क्लासिक गुड मॉर्निंग। आपका पहला चैप्टर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम शुरू कर रहे हैं। अपनी बुक्स निकालिए। एक बार आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए, अपनी पूरी बुक की रीडिंग मारिए, ए टू जेड रीडिंग करिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको बेटर समझ आएगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर सॉल्विंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम विच वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम्स भी बोलते हैं और सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ प्लस माइनस जानता है और सारा खेल, एक फोटोग्राफ भी जो कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करता है वो प्लस और माइनस का ही है। ओके, जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आपकी क्लासेस बढ़ती जाएगी, आप इस बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी आप ऐसा मान लीजिए, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो सिर्फ एक अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है हर वक्त। अब कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड आउटपुट्स इंफॉर्मेशन। वो कलेक्ट करता है, सारे कमांड्स को लेता है, कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको स्टोर करता है और फिर आउटपुट करता है। देखिए, अब इनपुट क्या, इनपुट हार्डवेयर क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या कोई भी और इनपुट हो, माइक वगैरह जो भी इनपुट हो, वो क्या करते हैं? कमांड को इश्यू करते हैं कि भैया ये काम कर। अब हम कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं, चाहे हमें मान लीजिए MS वर्ड ही खोलना है, तो हम अपने कीबोर्ड या माउस का यूज़ करके टाइप करते हैं ना, कि नहीं करते? हम क्या करते हैं? कमांड्स को इश्यू करते हैं। गॉट इट? हम कमांड्स को इश्यू करते हैं और उन कमांड्स को लेके कंप्यूटर अंदर आता है। ठीक है, और ये आपकी बुक में देखेंगे डायग्राम थोड़ा अलग है। CPU और मेमोरी एक साथ ही दिखा रखा उन्होंने, प्रोसेस और मेमोरी, क्योंकि ये जो डाटा होता है बार बार मेमोरी टू CPU, CPU टू मेमोरी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है? प्रोसेस भी कर रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो मेमोरी में स्टोर भी करेगा। ठीक है, सारा डाटा पहले मेमोरी में आता है, वहाँ से CPU पे जाता है, CPU उसको प्रोसेस करके वापस मेमोरी में भेजता है और मेमोरी से देखते हैं आगे कि हमको करना क्या है, फिर वो हमें आउटपुट देता है। सपोज आपने इनपुट दिया कि गाना बजाओ, तो अंदर आपका सिग्नल जाएगा कि गाना बजाओ, CPU उसको बताएगा अच्छा ये बजाना है, और आउटपुट कहाँ पे मिलेगा आपको? गाना बजाने के लिए तो स्पीकर में बजेगा। ठीक है, अगर आपने इनपुट दिया है कीबोर्ड या माउस की मदद से कि ये वाला पेज प्रिंट करो, ठीक है, तो फिर आउटपुट कहाँ मिलेगा? हमें प्रिंटर पे मिलेगा। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट है। आपने पिक्चर देखनी है तो आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको? मॉनिटर पे मिलेगा, या और भी कोई प्रकार का आउटपुट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं? कमांड इश्यू करते हैं। CPU और मेमोरी क्या करते हैं? प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसको, कमांड उसको प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सही तरीके से उस इंफॉर्मेशन को आगे डालाता है। और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इनका काम क्या है? कि हमारे साथ कम्युनिकेट करना, एक तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब ये फोटो आप जरा पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसमें मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफरेंसेस लिख रखे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस लिख रखे हैं। अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने यहीं से डिनोट करना है ये सारी चीज़ें। डेफिनेशन दे रखी है सबसे पहले। हार्डवेयर क्या होता है? डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा? हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर उसी के अंदर सेव होता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन that enables a user to interact with the computer। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो यूज़र कौन हो गए? हम लोग, आप लोग, जो यूज़र को इनेबल करता है, मदद करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हर चीज़ सॉफ्टवेयर है बच्चों, हर चीज़। आप जब ओपन करते हैं, जो विंडो बनाता है वो भी सॉफ्टवेयर है। अगर वहाँ पे कुछ ना आता, काली स्क्रीन आती, तो आप कंप्यूटर से क्या करते? कुछ भी नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर। चलिए हम ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर की जगह आप अपना मोबाइल ले लीजिए। ठीक है, मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर ही, उसके अंदर भी रैम होती है, प्रोसेसर होता है, सब कुछ वही होता है। मोबाइल आप लोग रेगुलरली चलाते भी रहते हैं। सब बच्चों के यहाँ कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन मोबाइल सबके यहाँ है लगभग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप कुछ भी करते हैं कंप्यूटर में, आप हाथ कहीं पे टच करते हैं या बैक की दबाते हैं या आगे की दबाते हैं, तो वो भी एक प्रोग्राम है।
जब आप बैक दबाते हैं तो कंप्यूटर समझता है कि ये बैक दबा रहा है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से दबा समझता है। ठीक है। अब हार्डवेयर क्या से होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं। इनपुट होते हैं, स्टोरेज के हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है जैसे प्रोसेसर हो गया। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मॉनिटर हो गया या स्पीकर सिस्टम हो गया, अभी हमने पीछे देखा भी है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। आगे हम इनको पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है। एग्जाम्पल दोनों तरफ लिख रखे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ इसको पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से आप पढ़ेंगे। ओके, आराम से आप पढ़ेंगे इसको, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको कॉपी में भी देंगे करने के लिए। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन तो कुछ होता ही नहीं है ना हमें कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर पर अपनी बुद्धि नहीं होती। ठीक है। तो हमें उसे हर एक बात बतानी पड़ती है कि यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बिजली पे चलता है। जैसे देखिए, सपोज मैं आपको कहूँ कि आप चले जाइए, जाके दुकान से चीनी ले आइए, तो आप क्या करेंगे, अपने आप दुकान पे जाएंगे, उससे पूछ, दुकान वाले से कहेंगे चीनी दे दो, पैसे देंगे, आ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? लेकिन कंप्यूटर पे इतनी बुद्धि नहीं होती। मैं कंप्यूटर को कहूँगा कि भैया आप गेट खोलिए, फिर यहाँ से राइट लीजिए, रोड तक जाइए, फिर राइट लीजिए, फिर इतनी दूर जाइए, फिर यहाँ पे आपको एक शॉप मिलेगी, वहाँ पे आप बोलिए चीनी दीजिए, फिर उससे पैसे पूछिए, जितने पैसे पूछेगा उसको उतने पैसे दीजिए, फिर चीनी तुलवा के लीजिए, फिर जिस रास्ते गए थे उस रास्ते वापस। मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन हमको कंप्यूटर को देना पड़ता है। और एक काम करने, मतलब सेट हो गया ना पूरा का पूरा, सेट बन गया, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस सेट देना पड़ता है मेरे को। और एक काम कराने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें बनाने पड़ते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। और ऐसे ही प्रोग्रामों का जो सेट होगा, ये पहले तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बन गया एक प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम से बनता है एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, पार्डन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने सब, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है यूटिलिटी एप्लीकेशंस। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ओके, अब आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो अभी हमने पीछे पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ होती हैं, ये मशीन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मशीन, जो आपकी मशीन खरीदे उसी के दो सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये मैन्युफैक्चर ही प्रोवाइड करता है। जिसने कंप्यूटर बनाया है वो कंप्यूटर जो हम खरीदते हैं उसके साथ ये आते ही आते हैं। ओके, ये आते ही आते हैं। एप्लीकेशन क्या सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, लेकिन अब नीचे देखिए, आप इसमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर जानते होंगे, आपके मोबाइल में भी होंगे, जैसे गूगल मैप्स का PS माने फोटोशॉप, गूगल प्ले। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमको कुछ स्पेसिफिक टास्क, जैसे देखिए गूगल मैप है आपके फ़ोन पे, आप गूगल मैप कब खोलते हैं, जब आपको कहीं जाना होता है या रास्ता देखना होता है, मतलब आपको स्पेसिफिक टास्क, कुछ आपको स्पेसिफिक टास्क, जैसे जोमेटो का ऐप हो गया, स्विगी का ऐप हो गया। जब आप स्विगी का ऐप खोलते हैं तो आप कहीं रास्ता देखते हैं नहीं, आप क्या करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। तो एक स्पेसिफिक टास्क आपको मदद करने में मदद करता है, और हेल्प किसकी लेता है, वो कंप्यूटर की हेल्प लेके। ठीक है, दीज आर डेवलप फॉर एक्चुअल यूजेज। एक्चुअल यूजेज मतलब जो रियल लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे गूगल क्रोम का आपके पास है, गूगल क्रोम आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको कुछ नेट पे सर्फिंग करनी होती है। और तो कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए तो गूगल क्रोम नहीं यूज़ करते ना, कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेटर ही बना हुआ है हमारे पास। तो ये बहुत सारे लोगोज मैंने ढूंढ के डाले हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक एक टास्क करने के लिए ही आप यूज़ करते हैं। आप अपने मोबाइल पे ही देख लीजिए, आप अपने मोबाइल पे ही देख लीजिए, हर आइकन आपको एक स्पेसिफिक काम कर, एक स्पेसिफिक काम करने के काम आता है। ठीक है, अब आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम लोग अधिकतर दो ही यूज़ कर रहे हैं, आप और मैं। एक विंडोज़, स्कूल में हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में विंडोज़ चलता है, और एंड्रॉयड आपके फ़ोनों पे चल रहा है। अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, या एप्पल ब्रांड है, कहीं सेफ समझ रहे हैं उसको,
एप्पल का मैक है, मैक माने उनका जो पीसी आता है उसको मैक बोलते हैं, तो उसमें ये एप्पल जैसा जो लोगो बना हुआ आधा खाए हुआ, ठीक है, तो वो उसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे तो 2-4 लोगोज आपको और भी दे रखे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज़ करना है, तो आप अपने आप नहीं कर सकते कुछ, ये बीच में एक लेयर बनी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, सॉफ्टवेयर के द्वारा। आपको अगर चाहिए कि गाना बजे तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो जब हम खोलते हैं, जो विंडो लोड होती है, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत करना, कोई ऐप के बारे में बात नहीं हो रही है। जैसे आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो एंड्रॉयड आता है ना, लिखा हुआ एंड्रॉयड लोड होता है और उसके बाद आपके एप्लीकेशन खुल जाते हैं। तो जो अंदर एंड्रॉयड सबसे पहले जो ऑन करने पे चलता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब कुछ देखता है, ये आप ये देखता है कि ये वो चीज़ें देखता है जो जो आप यूज़ नहीं करते लेकिन डिवाइस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल सेव होके कहाँ जाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट, कि रैम इतनी ना भर दें कि कंप्यूटर स्लो हो जाए या मोबाइल शुरू हो जाए। जैसे वो रैम भरती है, वो तो जो वो देखता है कि कौन से ऐप यूज़ नहीं हो रहे, वो रैम से बाहर कर देता है। ठीक है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, जैसे कंप्यूटर में हमने कोई डाटा टाइप किया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि आपसे तो डाटा ले लिया और फिर अपने हिसाब से वो कंप्यूटर पे देगा, या फिर कंप्यूटर से डाटा लेगा और आपको आउटपुट अपने हिसाब से देगा जैसे से वो ठीक लगेगा। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स डिवाइस, पेरिफेरल क्या हो गए, जो अटैच किए जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, या हार्ड डिस्क से बढ़िया एग्जांपल है आपका प्रिंटर्स हो गया या स्कैनर हो गया। ये चीज़ें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर पे जुड़ती हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है हमको इनको चलाने के लिए। ठीक है, हर चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज़ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपने फ़ोनों के नाम सुनोगे, वीवो, ओप्पो, ठीक है, सैमसंग और नोकिया, इन सब के अपने अपने सॉफ्टवेयर चलते हैं अंदर, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे अपने क्या होते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं जिसको हम ऐप्स बोलते हैं छोटी भाषा में। लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेंगुइन की फोटो है, पेंगुइन वाला लोगो है लाइनेक्स का। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सा प्रोसेस कब होना है। ठीक है, आप एक साथ बहुत सारा काम दे देते हैं, बहुत सारा काम देते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि अगर बाई चांस मैंने पहले बड़ा काम उठा लिया एक साथ तो बाकी काम रुक जाएंगे, तो वो धीरे 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 अपने हिसाब से भेजता है हर चीज़। हर चीज़ जो प्रोसेसर के पास जो भी डाटा जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करके भेजता है कि सिस्टम हैंग भी ना हो और सारे काम एक अच्छी स्पीड से, सारे बराबर बराबर स्पीड से हो जाएं, ताकि यूज़र जो हम लोग हैं हमें पता ही ना लगे कि क्या हुआ। ठीक है, फिर हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही जब हम कर रहे हैं रैम की मेमोरी मैनेजमेंट। रैम क्या होता है, मान लीजिए हमने एक साथ 3 सॉफ्टवेयर चला दिए, मान लीजिए, ठीक है, और कंप्यूटर को पता, आपको तो कुछ नहीं पता कि चलाने पे क्या होगा, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि एक सॉफ्टवेयर इसमें से पहले पूरी मेमोरी खा जाएगा। ठीक है, और तो दूसरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो चलेंगे कैसे। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले उसी को खोलेगा जो पूरी खा जाएगा, और जैसे एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मेमोरी में जगह बचनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा तो जब बाकी जगह बचती है, बाकी सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को वहाँ पे चलाना शुरू कर देता है। तो ये काम आप नहीं कर सकते, कंप्यूटर इसको अपनी स्पीड से, सुपर स्पीड से करता है। फिर हो गया फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या कहता है, सारी फाइलें कहाँ पे हैं, डाटा कहाँ पे स्टोर है। आप सर्च में जाते हैं और फटाफट लिखते हैं कि भैया ये ढूंढ दो, और वो एकदम से ढूंढ देता है। कैसे ढूंढता है, क्योंकि उसने सब कुछ मैनेजमेंट करके रखा हुआ। मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, सही चीज़ का सही जगह पे इस्तेमाल करना। जैसे सपोज स्कूल है, आपकी हिंदी की टीचर आपको मैथ्स पढ़ाएगी, अच्छा नहीं पढ़ाएगी, मैथ्स की टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, अच्छा नहीं पढ़ाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ कि हिंदी वाला टीचर हिंदी ही पढ़ाए हर क्लास में, मैथ्स वाला टीचर मैथ्स ही पढ़ाए ताकि अच्छा रिजल्ट आए। ओके, उसी तरह कंप्यूटर का ये काम है, वो प्रोसेस भी ऐसे मैनेजमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही मैनेज करता है कि पहले तुम जाओ, फिर तुम वाला प्रोसेस करेंगे, फिर ये वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी वो ऐसे ही करता है कि कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है। ठीक है,
फाइल मैनेजमेंट, जो भी डाटा सेव्ड हो रखा हमारी हार्ड डिस्क में वो कहाँ पे सेव है उसका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिक्योरिटी क्या हो गया, अगर कोई आपके कंप्यूटर में घुस रहा है, इंटरनेट से हैकिंग सुनी होगी आपने, आपने इंटरनेट पे जोड़ा और कोई आपका पैसे चुराने के लिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुस रहा है, तो ये भी उसका एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर का कि उसके अंदर मॉड्यूल्स बने होते हैं। तो कुछ मॉड्यूल का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। वो आपको बता देगा कि भैया कुछ दिक्कत है, आप अपना डाटा सेव करो तुरंत। फिर हो गया कमांड इंटरप्रिटेशन, ये क्या करता है, ये मॉड्यूल क्या करता है, ये आप जब कुछ भी कमांड देते हैं ना तो सिस्टम आपकी बात समझता है और सिस्टम को आदेश देता है कि ये कर, ठीक है। ये आपकी पहले तो आपसे कमांड लेगा, उसको समझेगा कि आपने बोला क्या है, और फिर चाहे हार्डवेयर का यूज़ करे चाहे और सॉफ्टवेयर का यूज़ करे, उसके द्वारा ये सिस्टम को बोलता है कि ये कर। आपने तो कह दिया कि ये पेज प्रिंट कर दो, आपने तो कह दिया, लेकिन डब्बों तक कैसे पहुंचेगी, बिजली के डब्बे हैं, ये तो मशीन है। तो सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है, आपकी बात को समझता है और फिर मशीन की लैंग्वेज में मशीन को समझाता है कि तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना। इनपुट एंड आउटपुट और डिवाइस मैनेजमेंट क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन बैठाना अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कि तुम पहले ये काम कर लो, तुम ये कर लो, ठीक है। और अभी अभी मान लीजिए आप एक गाना बज रहा है, अचानक उसको कोई एरर की साउंड देनी, तो एकदम से गाना रोकेगा और एरर की साउंड भेज देगा। तो वो जो जितनी भी डिवाइसेस है हमारी उसको कंट्रोल करता है। फिर जॉब कंट्रोल एक बहुत ऊपर की चीज़ है बच्चा, JCL बोलते हैं, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। ये देखता है कि सपोज 10-12 काम है ना, तो ये पहले से ही बना लेता है कि किस काम ने कहाँ पे कब कंप्लीट होके कब पहुँचना है। समझ रहे हैं, सपोज करिए कि हम एक मकान बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमेंट उतारेंगे? नहीं भाई, सबसे पहले मिस्त्री लाएंगे। सीमेंट आ गया और मिस्त्री नहीं है तो सीमेंट का करेंगे क्या हम? ऐसा तो होगा नहीं ना कि 10 दिन पहले सीमेंट खरीद के रख दिया और मिस्त्री आ रहे हैं 10 दिन बाद, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिस्त्री भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और हर चीज़ सही टाइम पे चाहिए। चलिए आप लेबर मिस्त्री भी ले आए, सीमेंट भी आ गया, रेता भी आ गया और पानी ही नहीं लाए, ठीक है। तो जैसे ठेकेदार होता है, ठेकेदार क्या करता है, वो पहले पानी का ऑर्डर कर देता है एक शाम पहले कि भैया सुबह 7 बजे पानी पहुंचा देना। सीमेंट वाले को फ़ोन करता है, भैया सुबह 7 बजे सीमेंट भी चाहिए और सुबह 7 बजे रेता भी चाहिए। और मिस्त्री को कहता था कि भैया तुम 7:30 तक पहुंच जाना, ताकि 7 बजे जब तक माल उतर जाएगा टाइमली तो 7:30 से काम शुरू हो जाएगा। तो इस काम को करने को कहते हैं जॉब कंट्रोल, ताकि जब फटाफट सब कुछ अवेलेबिलिटी बनी रहे और काम बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए, एकदम कोई दिक्कत ना है बीच में। समझ गए जॉब कंट्रोल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, ये आपकी बुक में दे रखे हैं 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। इसके बारे में एक रीडिंग मार लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है रीडिंग मार लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको उसको छोटे छोटे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बना रखा है आपके लिए यहाँ पे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तो जो हम अपने कंप्यूटर में घरों में यूज़ करते हैं या मोबाइल में यूज़ करते हैं, यही है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंगल यूज़र को कई सारे प्रोग्राम एक बार में चलाने में मदद करता है। जैसे आप मोबाइल में एक ही बार में क्या क्या चला लेते हैं, बहुत सारे ऐप चला लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं, ये ऐप भी चला दिया, वो ऐप भी चला दिया, ऐप भी चला लिया। इसे कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें यूज़र एक ही है, आप ही हैं, कोई बाहर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये क्या करता है कि डिफरेंट लोगों, जैसे लैब में आप देखते हैं कि CPU एक है अपने स्कूल के लैब में, और सिस्टम कितने रखे हमने, मॉनिटर कितने रखे हैं, 17। तो 17 मॉनिटर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बिजनेसेस में मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए 50 लोग काम कर रहे हैं, सबको प्रिंट आउट लेने हैं, मतलब 50 प्रिंटर थोड़ा ना लगाते फिरेंगे, एक अच्छा प्रिंटर लगाएंगे और उसको सारे कंप्यूटर से जोड़ देंगे, तो जब जो मर्जी चाहे उस पोर्शन को यूज़ कर सकता है। तो इसको ऐसे यूज़ करने के लिए कि एक रिसोर्स को सभी लोग यूज़ कर सकें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा।
फिर आ गया मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने शायद सुना होगा कोर 2 डीओ, डीएल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है ना। कोर है ये। कोर्स क्या होता है, सीपीयू के अंदर ना कोर्स होते हैं। जब हम एक लिमिट तक पहुंच गए कि अब सीपीयू इससे तेज नहीं चल सकता, तो हमने सीपीयू के अंदर ही डबल सीपीयू लगा दी, एक चिप के अंदर ही 2 चिप कर दी, या 4 चिप कर दी, या 8 चिप कर दी। और ये जो अंदर कोर्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत स्पीड से कम्युनिकेट करते हैं। समझ गए, समझ गए। ये एक तरीके से ऐसा है कि एक कमरा था, उसके अंदर एक बच्चा था। अब बाहर से कोई आता था, वो कमरा किसका है, मान लीजिए कोर उसका सीपीयू का। तो बाहर से कोई आता था, बच्चे को कहता था ये काम कर दे, तो बच्चा भागता भागता बड़ी जितनी उससे होता गया उसने काम किया, खूब स्पीड से काम किया। लेकिन एक लिमिट तो होगी ना कि 1 मिनट में इतना ही काम कर पाएगा, इतना ही भाग पाएगा। तो उसकी स्पीड अब बढ़ा तो सकते नहीं थे। तो क्या करा, उस बच्चे के साथ एक और बच्चा डाल दिया। अब 2 बच्चे हो गए, तो अब आधा टाइम लग रहा है। फिर 4 बच्चे डाल दिया, 8 बच्चे डाल दिए। इस समय मैंने जो लास्ट कंप्यूटर देखा था इंटरनेट पे, वो 64 कोर्स का है। तो समझिए एक कमरे के अंदर 64 बच्चे हैं। तो अगर एक आदमी काम लाता और ढेर सारे काम भी लाता, तो 64 कोर्स उसको मिलके फटाफट फटाफट कर देते हैं। ठीक है, ये एक ही कंप्यूटर की बात हो रही है। कंप्यूटर एक ही है, लेकिन उसके अंदर कोर्स, उसके अंदर सीपीयू बहुत सारे कर दिए। फिर आगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है बेटा बेसिकली मशीनों में। उनके सॉफ्टवेयर ही अलग होते हैं, कंप्यूटर ही अलग दिखते हैं। जैसे ग्लास फैक्ट्री है आपके बगल में यहीं पे, ठीक है, ग्लास जहाँ पे बोतलें बनती हैं, ग्लास फैक्ट्री के जो कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटरों की तरह नहीं दिखते। वो बेसिकली बने हैं, सामने जो मशीनें चल रही बिल्कुल उनको टैकल करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ दबाया और हो गया काम, सीधा एग्जीक्यूशन ही हो गया। या जैसे मतलब उनको ना कुछ बीच में प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। उनका लिमिटेड ही यूजेज होता है कि यही काम करना है तो यही काम करना है, हर बटन में काम ही लिखा होता है सीधा सीधा। तो उनको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है बेटा, इसमें एक ही सीपीयू से मल्टीपल लोग जुड़े रहते हैं तारों के थ्रू। ठीक है, तारों के थ्रू चाहे वाईफाई के थ्रू, लेकिन इट इज अ मॉडल वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक ही सॉफ्टवेयर में कई लोग एक साथ काम कर लेते हैं। जैसे इंटरनेट पे हमें कुछ अपलोड करना, या कई बार होता है कि यूट्यूब समझ लीजिए आप, यूट्यूब में एक फाइल चला, आपको यूट्यूब में एक वीडियो देखना है और आप ही के साथ हजारों लोग उसी समय पे वो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर में वही वीडियो देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, हजारों लोग एक साथ। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो ये इनेबल करता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग कंप्यूटर में बैठ के एक साथ यूज़ किया जा सके, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग चीज़ है। जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बेटा जब ग्राफिक्स आते हैं ना, जब ग्राफिक्स आते हैं, ग्राफिक्स मतलब कोई कार्टूनिश कैरेक्टर आ गया, या जब भी मतलब ग्राफिकल डिस्प्ले जब भी आता है, चाहे मूवी हो चाहे कुछ भी हो, तो प्रोसेसर पे बहुत दबाव पड़ता है, मेन प्रोसेसर पे। तो उसके लिए अलग से एक जीपीयू डिवाइस डाल दी जाती है, जिसे हम ग्राफिक कार्ड कहते हैं। और इसको रन करने के लिए हमें ग्राफिक का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत आसानी आती है, सीपीयू से ग्राफिक बनाने का लोड हट जाता है। समझ रहे हैं, ये एक तरीके से दूसरा सीपीयू होता है सीपीयू के अंदर। लेकिन इस सीपीयू का काम खाली ये होता है कि ये सिर्फ ग्राफिक के ऊपर काम करेगा, इसे ऑडियो से मतलब नहीं है, इसको अर्थमेटिकल से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ ग्राफिकल का काम करेगा। जहाँ भी कुछ विजुअल बनाना होगा ये सिर्फ वो काम करेगा, और बाकी जो भी लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो सीपीयू करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड होता है। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है लाइनक्स, मैंने आपको बताया था। ये जो पेंगुइन है ये बहुत यूज होता है बेटा, बहुत यूज। बल्कि आपको मैं बताऊं, जो एंड्रॉयड आपके मोबाइलों पे चलता है वो लाइनक्स बेस्ड ही है बच्चों। ठीक है, वो लाइनक्स ही समझ सकते हैं आप। लाइनक्स का कर्नल यूज का आपको नहीं समझ आएगा, लाइनक्स का यूज से ही, लाइनक्स का ही भाई समझो आप उसको, छोटा। ठीक है, Linux is the name of popular computer operating system. It is the most famous examples of
फ्रेश सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। इसकी कमाल की बात क्या है, जैसे विंडोज़ वगैरह तो आपको ख़रीदना पड़ता है, ये टोटली फ्री है। इसमें लोग अपने आप मतलब अपने जो भी हम जैसे प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ बनाया और डाल दिया, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए डाल दिया। ठीक है, इसमें कोई भी कुछ कर सकता है। एंड्रॉयड भी ऐसे ही है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप अपना सॉफ्टवेयर बना के डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये फ्री है, लगभग फ्री है, उसके सारे सॉफ्टवेयर फ्री है। विंडोज़ के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं कितने सालों से हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तब से हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा घिसे जाने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया में चलाया जाता है। ठीक है बॉस, ये है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूट, ये भी लाइनेक्स बेस्ड ही है। ये है तो लाइनेक्स के ऊपर बना रखा, लेकिन ये इंडियंस का है। ठीक है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस, ये एक होता है लाइनेक्स, एक होता है यूनिक्स बच्चों। ठीक है, आपकी बुक में शायद यूनिक्स का नाम भी दे रखा होगा। तो सोलारिस क्या है, यूनिक्स बेस्ड। जैसे पीछे बॉस था लाइनेक्स बेस्ड, सोलारिस यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नाम बिल्कुल याद होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, और किसके बेस्ड पे है, जैसे सोलारिस यूनिक्स बेस्ड है, बॉस लाइनेक्स बेस्ड है, एंड्रॉयड लाइनेक्स बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड आपको पता ही है, मैंने ही बताया था, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो देखिए लिख रखा है। सिम्बियन, सिम्बियन अब बंद हो गया, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब बंद हो गया शायद। नोकिया की आती थी ई सीरीज, एन सीरीज, वो पहले स्मार्टफोन्स थे, वो एंड्रॉयड बेस्ड नहीं थे, वो सिम्बियन बेस्ड होते थे। विंडोज़ फ़ोन, पता नहीं आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, जैसे नोकिया के लास्ट फ़ोन आए थे वो विंडोज़ पे चलते थे। विंडोज़ फ़ोन अलग है, विंडो कंप्यूटर अलग है, जो हम नॉर्मली विंडोज़ हैं, ये विंडो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, लेकिन ये फ़ोन के लिए ही बनाया था। और फिर आता है एप्पल आईओएस। एप्पल के जो भी अगर कंप्यूटर है, जैसे सीपीयू के लिए अलग से विंडोज़ है, एप्पल के कंप्यूटर के लिए अलग से एप्पल का ओएस है, और मोबाइल के लिए एप्पल का आईओएस है, दोनों अलग हैं। आईफोन ओएस पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे पॉज कर करके, मैं स्पीड से जा रहा हूँ कि क्लास बड़ी हो रही है, आप अपने आप पढ़ सकते हैं। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस क्या हो गया बच्चों, यूआई है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, देखिए हमें क्या दिखता है, ठीक है, और अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क। आपने माउस क्लिक किया और आपने देखा कि वहाँ पे भाई क्लिक होकर कुछ खुल गया, लेकिन कोई तार थोड़ा ना जुड़ी हुई है कि आप माउस हिला रहे हैं और अंदर वो कर्सर हिल रहा है। एक सॉफ्टवेयर अंदर चल रहा है जो आपके यहाँ पे माउस हिलाने से अंदर उस कर्सर को घुमाता है। ठीक है, तो ये यूज़र इंटरफेस जितना ईजी होगा हमारे लिए, जितना भी ईजी होगा हमारे लिए, उतना हमें आसानी होगी सिस्टम को यूज़ करने की। अब हम कोई डेवलपर तो है नहीं जो कंप्यूटर का ही काम करते हैं, जो हमें सब कुछ आता, तो एक आम आदमी काम कर सके, इसलिए जो विजुअल पार्ट जो हमें दिखाई देता है, चाहे आप मोबाइल खोलते हैं, जो आपको दिखाई देता है ऑन करने पे, दैट इज क्या, दैट इज द यूजर इंटरफेस। ओके, दिस कैन इंक्लूड डिस्प्ले स्क्रीन, जो हमें डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, कीबोर्ड, माउस, अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप हम खोलते हैं कैसा दिखता है, दैट इज ऑल्सो एन इंटरफेस। ये यूआई के थ्रू ही हम, इट इज ऑल्सो द वे थ्रू विच अ यूजर इंटरेक्ट्स विद एन एप्लीकेशन और अ वेबसाइट। इसी यूआई के थ्रू ही हम किसी भी एप्लीकेशन का भी अपना इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी अपना इंटरफेस होता है, या वेबसाइट, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें अलग अलग जगह क्लिक करने से अलग अलग चीज़ें खुलेंगी। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, जो हमें सबसे पहले दिखता है। तीन टाइप के बेसिक इंटरफेस होते हैं, आपके बुक में शायद दो ही दे रखे हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, अब नहीं मिलती बेटा मशीनें। जब मैं छोटा था, आपसे भी बहुत छोटा था, तो 486 नाम से कंप्यूटर आते थे, कोई ग्राफिक्स ही नहीं होता था कंप्यूटर के अंदर, उस समय तक कोई फोटो आ ही नहीं सकती थी, सिर्फ लिखना होता था और उसी में सब कुछ एग्जीक्यूट करना था। द यूजर मस्ट नो द मशीन एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड कोड्स। स्पेसिफिक हमें वो जब ये असेंबली लैंग्वेज बताई थी ना मैंने, असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसमें काम करना पड़ता था। फिर आया बेटा मेन्यू, यूजर चूजेस द कमांड फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। कभी आपका मोबाइल कभी
आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मोबाइल को अगर आप सेफ मोड में स्टार्ट करो तो मेन्यू स्क्रीन खुलती है। उसमें क्या होता है बेटा, वो मेन्यू ही रहते हैं आपके आगे, लाइनें लिखी होंगी और जो कर सकता है बस उन मेन्यू को टच करके ही कर सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते, अलग से आप कुछ नहीं कर सकते। लिस्टेड गिवन होती है, उसी के अंदर जो जो उन लिस्टों के अंदर होगा आप बस वही यूज़ कर सकते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI क्या होता है, यूज़र की उस कमांड पर सिलेक्टिंग एंड क्लिकिंग ऑन आइकन्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। इसमें हमको कुछ लिखना नहीं होता, हमको कुछ सेलेक्ट नहीं करना होता, आपके मुंह के आगे दिख रहा है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन करते हो, जो जो आपको दिख रहा है वही आपका इंटरफेस है, बस आपको टच करना है, आपको क्लिक को या तो टच करना है या स्क्रीन में क्लिक करना है आइकन को, और वो काम करना शुरू हो जाता है। वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में आप बुक से पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस में बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, साइंटिफिक एप्लीकेशन में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, अदर एप्लीकेशन। ये बेसिकली स्पेसिफिक टू टास्क होती है कि हमें ये ही काम करना है, तो यही ये रही। आइए देखिए, आपने सामने फोटो भी डाल रखी है मैंने, ये ऐसे लिख लिख के काम होता है इसमें, ऐसे स्क्रीन में कोई ग्राफिक्स नहीं होता। देख रहे हैं बगल में जो फोटो डाल रखे, ये पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो ये बहुत फास्ट होती है बच्चों, क्योंकि कंप्यूटर इस भाषा को एकदम से समझता है, ठीक है। इसमें हमें कोई खास मॉनिटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमें अब पिक्चर देखनी साफ सुथरी तो हमें 4K 2K, इनमें कोई पिक्चर आनी नहीं तो हमको रिक्वायरमेंट भी कुछ नहीं होती। और ये मेमोरी भी नहीं खाते, क्योंकि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग वाली बात है, जो ना के बराबर मेमोरी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, अगर इसमें कहीं पे कोडिंग में गलती हो गई तो ढूंढना महाभारत हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। और जो नोविस यूज़र है, जो फर्स्ट टाइम यूज़र है, बिल्कुल नया नया यूज़र है, उसके लिए तो भूल जाइए कि इसको समझ आएगी, बहुत मुश्किल हो जाती है। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहाँ देखा, आपको पता है आपने मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहाँ देखा, मेन्यू इंटरफेस कहाँ देखा? मैं बताता, ATM मशीन में आप जाते हैं, वहाँ पे जब आप जाते हो वेलकम लिखता है, फिर आप कार्ड डालते हैं, फिर वो कहता है क्या करना है, वो आपको 5 ऑप्शन देता है, या आपसे पहले पूछेगा हिंदी या इंग्लिश, समझ रहे हो, उसके अलावा आप पे ऑप्शन ही नहीं होता। तो जो जो मेन्यू होता है आप उस पर क्लिक करते जाते हैं और उस हिसाब से वो आगे चलता जाता है। तो ATM मशीन के अंदर जो भी CPU लगे हुए हैं वो है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या करता है, आपका मोबाइल समझ लीजिए या अपना लेटेस्ट टैबलेट समझ लीजिए, सब टेक्स्ट वेस्ट कुछ होता ही नहीं, सब कुछ कैसे होता है, सब आइकन्स के थ्रू होता है। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, बैक आना है, सब होम पे जाना है, सब आइकन्स बेस्ड होता है कि नहीं होता? आपके मोबाइल पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता, सब कुछ आइकन बने रहते हैं, गोला बना रहता है होम के लिए, बैक का निशान रहता है पीछे जाने के लिए, बस यही सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत फास्ट होता है, और कोई भी आदमी इसको फटाफट सीख लेता है। इसके लिए कोई एक्सपर्ट बैठाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ बूढ़ा आदमी भी सीख लेता है, सिर्फ बच्चा भी सीख लेता है। और दूसरा, इसमें अंदर बाहर करना बड़ा आसान होता है, आपको कमांड नहीं देनी पड़ती, आपको बस टच करना पड़ता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो दे रखा है आपको उसी के थ्रू काम करना होता है। और इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, क्योंकि ग्राफिक्स थोड़ा जगह ज़्यादा लेते हैं मेमोरी में, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। ओके बच्चों, चलिए इसी के साथ आपका लेसन होता है ख़त्म। कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप क्वेरी पूछ लीजिएगा, और रीडिंग जरूर मारिएगा। क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में ही होंगे, आपको एक्स्ट्रा पेजेस चिपकाने होंगे, मैं आपको बता दूंगा। अपनी बुक में ही आपको एक्स्ट्रा पेजेस चिपकाने हैं, जिसपे पर हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, वरना जो फिलअप्स वगैरह हैं वो बुक के अंदर ही फिल करना है। थैंक यू।